गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। Yes students, let's start today's class. यस मैम। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा, एक्सप्लेन हो गया था पूरा चैप्टर, समझ में आ गया आई होप सबको। आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया था चैप्टर। यस मैम। Okay, now today we will discuss some question answers of this chapter. Okay, start the question answers. यस मैम। Have you rough notebook? Have you enough rough notebook, all students? यस मैम। Take out your rough notebook and let's start to write it. Take out your rough notebook and start to write these question answers. Question number first. Question number first. Cleanliness must become our habit. मैं स्लो ही लिखूंगी थोड़ा, है ना, ज्यादा फास्ट नहीं लिखूंगी, थोड़ा स्लो ही लिखूंगी ताकि आप भी अपने आप साथ साथ में राइट कर सको। Cleanliness must become our habit. What should be our effort for the same? Okay, listen students, what was in the chapter में क्या था हमारे? About cleanliness, साफ सफाई के बारे में था कि हमें हमारे घर है, गली मोहल्ले है, हमारी लोकेलिटी है या स्कूल है या पब्लिक प्लेसेस है, उनको क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, क्लीननेस मस्ट बिकम आवर हैबिट, साफ सफाई स्वच्छता हमारी आदत बन जाए। क्या बन जाए? हमारी हैबिट बन जाए। What should be our effort for the same? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? ऐसी कौन सी कोशिश कर सकते हैं जिससे कि सफाई जो है हमारी आदत में शामिल हो जाए? ये नहीं है कि आज मैडम ने पढ़ाया कि हाँ सफाई करनी है तो आज कर दी, बाकी बाद में कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है कि एक हमारी आदत हो जाए, जैसे नहाना हमारी हैबिट है, डेली हम नहाएंगे, ठीक है, एक गुड हैबिट है, नहाना है डेली, डेली कोई और पूजा पाठ करनी है, एक आदत में जो शामिल हो जाता है कि हमें ये काम रोज करना ही है। ठीक है, कि ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, कि ये काम तो जरूरी है हमारे लिए कि हमें करना ही है। तो ये आदत कैसे बन सकती है हमारी? क्या? साफ सफाई, स्वच्छता। तो इसके लिए हमें क्या एफर्ट करने होंगे, क्या कोशिश करनी होगी? ओके, नाउ द आंसर इज क्लीननेस must be in our habit. Cleanliness must be in our habit and not show off. क्लीननेस क्या होनी चाहिए? हमारी हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, ना कि शो ऑफ। शो ऑफ मतलब दिखावा। ये नहीं है कि आज हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं तो हम साफ सफाई बढ़िया से कर लेते हैं, घर को बढ़िया से डेकोरेट कर देते हैं, अब मेहमान गया सफाई भी गई साथ में। ये नहीं है कि कोई त्योहार आ रहा है तो सफाई कर दी, फेस्टिवल आ रहा है तो बाकी डेली हम कोई साफ सफाई नहीं कर रहे। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिखावा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा दिख रहा है तो हम झाड़ू लगा रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं है बाहर क्या है क्या नहीं है।
नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लीननेस इज अवर हैबिट, हमारी क्या होनी चाहिए, ये आदत होनी चाहिए कि ये काम तो भाई हमें करना ही है। आज झाड़ू लगानी है या आज पोछा लगाना है, ये तो काम करना ही है, हमें सफाई करनी है, यहाँ की करनी है, गली मोहल्ले की करनी है, एरिया की करनी है, तो ये तो हमें करना ही है। मतलब एक हैबिट में शामिल होना चाहिए हमारे, एक दिखावा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने इतना कर दिया। जैसे लड़कियां गर्ल्स ज्यादातर करती है कि वो मैंने तो झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, इतना काम कर दिया भाई मैंने तो आज। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक आदत में शामिल होना चाहिए कि नहीं ये तो हमारा डेली का काम है, ये तो एक हमारे मतलब डेली काम में शामिल है कि ये तो करना ही हमें, हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी जरूरी है। तो क्लीननेस मस्ट बी इन अवर हैबिट एंड नॉट शो ऑफ, एक दिखावा नहीं होना चाहिए। वी शुड maintain we should maintain cleanliness, we should maintain cleanliness ourselves as well as in our surroundings. क्लीननेस हमारी आदत बन जाए, इसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करने चाहिए कि क्लीननेस है हमारे लिए एक आदत होनी चाहिए, एक दिखावा नहीं होना चाहिए। वी शुड मेंटेन क्लीननेस, साफ सफाई को हमें रखना चाहिए, ourselves as well as in surrounding, ठीक है। ourselves मतलब खुद की भी रखनी चाहिए और हमारे चारों तरफ भी रखनी चाहिए, तभी ये हमारी आदत में शामिल होगी, ठीक है। वी शुड मेंटेन क्लीननेस ourselves as well as in our surrounding, हमारे यहाँ भी और बाहर भी, चारों तरफ भी हमें क्या रखनी चाहिए, पता जना रहा है बेटा टॉकिंग कैसे होने लग गई? Why are you talking? राइट कर रहे हैं सब बच्चे? यस मैम, यस मैम। ओके, आज स्टूडेंट्स बहुत कम है, कहाँ गए सारे बच्चे? आज ओनली 5 स्टूडेंट्स ही है, फिफ्थ में एटलीस्ट 8 मैम 9 पता नहीं, 9 10 स्टूडेंट्स होते हैं। इससे पहले जो क्लास थी उसमें भी इतने ही थे क्या बेटा? यस मैम। कितने ही बच्चे थे? यस मैम 11 थे। नो मैम। अच्छा, इतने ही, यही 5 बच्चे थे क्या उसमें भी? यस मैम। तो कितने थे फिर? मैम 5 ही थे। 5 ही थे। तो आज मतलब सारे बच्चे को, किसी का पढ़ने का मन नहीं है, ये पढ़ते नहीं है बच्चे, बहुत नालायक होते जा रहे हैं दिन ब दिन, डे बाय डे, बहुत ज्यादा। चलो बेटा, सबका राइट हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। नहीं किया क्या अभी राइट? नो मैम। यस चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं स्लोली लिख रही हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं लिखूंगी। Our second question is write your opinion on Clean India mission. Write your opinion on Clean India mission, कि अपने विचार, अपना ओपिनियन दो किस पे? क्लीन इंडिया मिशन पे। क्लीन इंडिया मिशन कौन सा होता है? स्वच्छ भारत अभियान। ये कब स्टार्ट किया गया था बेटा? स्वाति, टेल मी, व्हेन वाज इट स्टार्टेड? स्वाति, कब स्टार्ट किया गया था बेटा क्लीन इंडिया कैंपेन? स्वाति, आर यू लिसनिंग मी? अभी नरेश भी आया था, वो कहाँ गया? क्लास ज्वाइन की थी नरेश ने भी, अब नहीं है। हितांशु बेटा, पता नहीं। हितांशु, टेल मी, क्लीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? कितनी बार चैप्टर मैंने कितनी बार रिवाइज कर दिया, जब भी 2 या हमने 2-3 डेज चैप्टर चला था हमारा, है ना, उसमें मैंने ये बात हर एक क्लास में रिवाइज की है, बार बार क्लास स्टार्ट करने से पहले बार बार इस चीज को 2-3 बार रिवाइज करवाया था।
कि क्लीन इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था? अब ये नहीं पता है तो इस पे ओपिनियन कैसे दोगे आप? चलो, कब मनाया जाता है इसको? हर साल कब कब चलाया जाता है ये? एवरी ईयर चलाया जाता है। इतना तो बता दो, 2 अक्टूबर को चलाया जाता है। 2 अक्टूबर को चलाया जाता है ना बेटा? Yes, ma'am. नहीं बोल रहे क्या? सो गए क्या सारे बच्चे? Yes, नो ma'am. मैम। सो जाते हो क्या सारे के सारे? नींद लेने लग जाते हो? नो मैम। 2 अक्टूबर को चलाया जाता है और सबसे पहले Yes, 2 2014 अक्टूबर। में स्टार्ट किया गया था नहीं? यस मैम। तो आदि आपको पता नहीं, क्लास लेते नहीं होगे डेली आप? वेरी बैड बेटा। बीच में क्लास चालू करके गायब हो जाते हैं ना, उसका यही नतीजा होता है फिर, है ना? आप बहुत बार आते हो, क्लास शुरू होती है, आते हो, फिर वापस गायब हो जाते हो, इसीलिए आंसर्स पता ही नहीं रहते अपने को। ये कितनी बार बता दिया मैंने, 2 अक्टूबर को चलाया जाता है एवरी ईयर, बट स्टार्ट किया गया था 2014 को सबसे पहले। चलो, किन्होंने स्टार्टअप किया था इसका? सबसे पहले स्टार्टअप किन्होंने किया था 2014 में? कहाँ पे किया गया था बेटा? कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लास में मैंने? न्यू दिल्ली में एट राजघाट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन्होंने नहीं किया था क्या? इसकी शुरुआत इन्होंने की थी ना, सबसे पहले उद्घाटन किया था न्यू दिल्ली में राजघाट में। पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने, दामोदर दास मोदी जी ने किया था ना। हर 2 अक्टूबर को तो चलाया जाता है, बट इसके साथ 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। कितने, मतलब मेमोरी कहाँ चली गई? मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो गई है क्या घर बैठे बैठे? पढ़ते तो हो नहीं, कहाँ से याद होगा? एटलीस्ट क्लास में तो सुना हुआ याद रह जाता है। ये तो क्लास में मैंने एटलीस्ट 4-5 टाइम्स रिवाइज करवा दी इस बात को। अब तो याद हो गया क्या? कब स्टार्ट किया गया था बेटा, कौन से सन में? अब तो 2 अक्टूबर 2014। 2014। ओके, कहाँ पे किया गया था? कहाँ पे किया गया था बेटा? दिल्ली राजघाट। न्यू दिल्ली, दिल्ली राजघाट। न्यू दिल्ली राजघाट। दिल्ली एट राजघाट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अब याद हुआ? मोदी। याद हुआ? यस मैम। दोबारा पूछूं ना, फिर किसी ने नहीं बताया ना, फिर एक एक की, जब भी फिजिकली क्लासेस शुरू होगी ना तो एक एक की पढ़ाई होगी फिर, है ना? डांट पड़ेगी सबको अच्छे से, फिर सबको डांट पड़ेगी फिर जब सामने आओगे ना तुम। ओके, अभी तो पता है मैम कुछ कहेगी नहीं, सामने तो है नहीं। राइट योर ओपिनियन ऑन क्लीन इंडिया। चलो, इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। तो एक विचार तो यही हो गया था हमारा कि ये कब शुरू किया गया था। चलो, इसमें लिखते हैं हम क्लीन इंडिया मिशन। क्वेश्चन राइट कर लिया सबने? यस मैम। ओके, क्लीन इंडिया मिशन इज अ campaign. Clean India Mission is a campaign started by the government of India on a national level. On a national level. National level मतलब एक साथ पूरे देश में, पूरे नेशन में स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट, द मेन aim
of this mission, the main aim of this mission is to clean the roads, is to clean the roads, streets, and public places of our country. The main aim of the mission is to clean the roads, streets, and public places of our country. This was launched. कब लॉन्च किया गया था? कब इसका उद्घाटन किया गया था? अभी बात की थी ना हमने। और 2 अक्टूबर 2014 न्यू दिल्ली राजघाट ऑफ कंस्ट्रक्शन at New Delhi राजघाट ऑफ कंस्ट्रक्शन at New Delhi. ओके, हो गए ना ये कुछ विचार, हमारे ओपिनियन हो गया, समझ में आ गया क्लीन इंडिया के बारे में। क्लीन इंडिया मिशन इज अ कैंपेन started by the government of India on a national level. मतलब नेशनल लेवल कि एक साथ पूरे नेशन में, पूरे देश में शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल हो गया। द मेन एम, अब इसका एम क्या था? एम मतलब भाई इसको शुरू किया गया, कोई भी काम किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, उसका कोई उद्देश्य तो होता है ना। ऐसे थोड़े ना हम कोई काम शुरू कर देते हैं। भाई पूरे देश में यदि कोई अभियान चलाया जा रहा है, कोई कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है, देन इसका कोई बड़ा उद्देश्य तो होगा, बड़ा कोई मेन एम तो होगा ना इसका। तो द मेन एम क्या था इसका? मेन एम था साफ सफाई कर रखना चारों तरफ। मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस। रोड जो सड़कें होती हैं, स्ट्रीट जो गलियां होती हैं, और पब्लिक प्लेसेस जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड। पब्लिक प्लेसेस मतलब पब्लिक की जगह जहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होगी, घूमने फिरने की जगह, पार्क हो गए, या बस स्टैंड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मार्केट्स हो गए। ठीक है, of our country. This was launched on 2nd October 2014 at New Delhi Rajghat. Okay beta, have you understand? मैम यस मैम I hope समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा। क्या हुआ बेटा? मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा। कौन सी? ये नीचे वाली लाइन? यस मैम मैम नहीं दिख रहा। बेटा यहाँ तक दिख रहा है? मैम Yes, वॉच ma'am. यहाँ तक दिख रहा है क्या सबको? यस मैम। कंट्री तक दिख रहा है सबको? यस मैम। चलो ये नीचे वाली लाइन हम ऊपर लिख देते हैं, इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। ये तो कंट्री के बाद में लिख लो बेटा, दिस वॉज लॉस्ट ऑन 2nd October 2014 at New Delhi राजघाट। अब तो दिख रहा है बेटा? अब दिखाई Yes, दे रहा है ma'am. सबको?
इस कंट्री के बाद में ये वाली लाइन लिखनी है बेटा आपको। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज when someone went to when someone went to Gandhiji's ashram, when someone went to Gandhiji's ashram, what did he do to what did he do to what did he do to create awareness about cleanliness? When someone went to Gandhiji's ashram, what did he do to create awareness about cleanliness? Means जब कोई भी कहाँ जाता था, गांधी जी के आश्रम में जाता था, तो what did he do? तो उसे क्या करना पड़ता था? Create awareness, अपनी जागरूकता दिखाने के लिए about cleanliness, साफ सफाई के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए कि हाँ मैं साफ सफाई के प्रति बड़ा जागरूक हूँ, दिखाने के लिए उसको क्या करना पड़ता था बेटा? क्या काम करना पड़ता था? ये चैप्टर पढ़ाया था जब एक्सप्लेन किया था मैंने। गांधी जी क्या करवाते थे उससे सबसे पहले? साफ सफाई। मैम टॉयलेट साफ कराते थे, टॉयलेट की सफाई करवाते थे। whenever everyone went to Gandhiji's ashram, whenever anyone went to Gandhiji's ashram, Gandhiji's ashram, at first he was given the work to clean the toilets as a part of daily work। बेटा ये टॉकिंग कौन कर रहा है? माइक ऑफ रखो अपना। डेली वर्क, if he completed that work satisfactorily, only then any other work was assigned to him। Okay? Yes. Whenever anyone went to Gandhi's ashram, जब कोई भी गांधी जी के आश्रम में जाता था, at first
किस काम के लिए? जैसे साफ सफाई करने वाले या डेली काम के लिए कोई सेवा करने के लिए वहां जाना जाता था। तो सबसे पहले एट फर्स्ट ही वाज गिवन द वर्क, उसको पहले क्या काम दिया जाता था? टू क्लीन द टॉयलेट्स एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क, जो कि रोज के काम का एक हिस्सा था। तो कौन सा काम रोज के काम का हिस्सा था? टॉयलेट की सफाई करना। इफ ही, यदि वो completed that work, उस वर्क को कंप्लीट कर लेता था satisfactorily, मींस अच्छे से, संतुष्टि से, अच्छी तरह से उस काम को कंप्लीट कर लेता था, आनाकानी नहीं करता था कि हाँ उसको खुद को अच्छा लगता था कि हाँ मैंने सफाई की है यहाँ। ओनली देन एनी अदर वर्क, तभी उसे कोई अदर वर्क was assigned to him, दिया जाता था, अदर वर्क की परमिशन उसको दी जाती थी कि भाई टॉयलेट साफ कर लेगा तो बाकी भी साफ सफाई ये कर ही लेगा, क्योंकि साफ सफाई में टॉयलेट साफ करना ही सबसे डिफिकल्ट लगता है सबको, इसलिए वो सबसे पहले वही काम उसको देते थे ताकि पता तो चले ये कितना अवेयर है साफ सफाई में। करने तो आ गया आश्रम में कि हाँ मैं सफाई का काम करूंगा, तो वो सफाई के लिए कितना अवेयर है, तो ये जानने के लिए वो उसको इस तरह का काम देते थे। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स? यस मैम। तो बड़े कम बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5th में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं और आज सबसे कम लग रहे हैं इसमें। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में, अभी जैसे क्लास ऑफ होगी ना, मैं आपको ये सेंड कर दूंगी क्वेश्चंस, तो राइट कर लिए। यदि आपने राइट पूरे नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी बेटा, आप मैं जो वर्क सेंड करूंगी उसमें से देख के भी आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। ओके बेटा? बेटा इसके साथ साथ आपको अपनी नोटबुक में एक स्वच्छ भारत अभियान, ये जो क्वेश्चन लिखोगे ना आप, ये वाला और सेकंड नंबर वाला, इसके साथ आपको एक डायग्राम भी बनाना है क्लीन इंडिया का। क्लीन इंडिया मिशन का गूगल पे देखोगे आप, उसका कोई भी डायग्राम मिल जाएगा, कोई सफाई करते हुए हो गया या गांधी जी का, वो ऐसे आपने शायद एक बार स्कूल में भी बनाए थे शायद इस तरह के डायग्राम, बड़े बच्चों ने बनाए थे शायद, याद आ रहा है, साल 2 साल पहले, इस तरह से गांधी जी का के फोटो, चश्मा लगाए हुए, स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह से एक डायग्राम भी इसके साथ में आप बनाओगे। ओके बेटा? ठीक है? यस मैम आप जो क्वेश्चन आंसर ही भेजोगे ना? हाँ बस अभी भेज दूंगी मैं, अभी है ना, क्लास ऑफ होने के बाद, तब आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके बेटा, सी यू टुमारो। यस मैम, बाय मैम। बेटा क्लास ऑफ का टाइम हो गया, आपको मैं वर्क भेज दूंगी, उसमें से लिख लेना आप। ओके यस मैम। चलो, ओके बेटा, बाय।